अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको अपन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोलते हैं वो अपन क्लास 9th में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लास 10th में आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट हो। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो चैप्टर है ये आपके आगे मैथमेटिक्स में लगभग हर चैप्टर में काम आने वाला चैप्टर है। हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आपको इसका यूज करते हुए देखोगे आप। ठीक है, समझ आती है यहाँ तक की बातें? तो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज अपन जस्ट इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर अपनी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अच्छे से समझना है, इसका मतलब चैप्टर का नेम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन समझेंगे इस इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो, जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो और कम से कम एक वेरिएबल हो। इक्वेशन आपसे किस चीज की डिमांड करता है? इक्वेशन आपसे डिमांड करती है इक्वल्स टू साइन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल्स टू का साइन हो और जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो, तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अपन क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 5x इक्वल्स टू 0, तो इसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो इक्वल्स टू का साइन और एटलीस्ट वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है क्या? x है, तो अपन बोलेंगे ये एक इक्वेशन है। अभी अपन बाकी की बात नहीं कर रहे, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 5 + 2 = 7, तो क्या ये इक्वेशन है? आपका आंसर होगा नो। क्यों? बिकॉज एक इक्वल्स टू का साइन है, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इट मींस ये लीनियर इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन नहीं है। हाँ, अब कहीं भी एक जगह भी आप x लगा दो, y लगा दो, कुछ भी वेरिएबल लगा दो, तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या बोला? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 5x + 7, तो ये क्या इक्वेशन है? आपका आंसर होगा नो। रीजन होगा सर इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, उसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अपन बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अपन मना कर देते हैं कि ये इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने समझा इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर का नेम था उसमें से एक वर्ड का मतलब समझ में आया अब तक। ठीक है, फिर देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इक्वेशन के बाद में लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन के बाद में लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखो किसी भी इक्वेशन में जब अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब था डिग्री 1 होना। वही कंसेप्ट यहां पे किसी भी इक्वेशन में डिग्री 1, तो वो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है, ये इक्वेशन ही नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है।
तो अभी तक अपन ने बात करी है किसकी, सबसे पहले इक्वेशन की, फिर बात करी लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, चैप्टर के 2 वर्ड का मतलब समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अपन जानते ही है, मतलब ऐसी इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, यहां केवल 1 वेरिएबल है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अगर इसी में मैं x के अलावा कोई वेरिएबल यूज कर लेता हूं, लेट्स से मैंने यहां पे y लगा दिया, अब इस इक्वेशन में देख रहे हो आप 2 वेरिएबल्स है और 2 वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, और ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो अपन ने क्या देखा, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, ये जो इस वर्ड को हटा दो, पेयर को, पेयर के अलावा जो सब कुछ है उसका मतलब आपको समझ में आता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोले तो एक ऐसी इक्वेशन बोले तो जिसके अंदर इक्वल्स टू का साइन हो और कम से कम एक वेरिएबल हो। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। इन 2 वेरिएबल्स का मतलब जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हो। समझ, तो अपन ने ये समझा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब 10th के ऊपर आते हैं, ये तो 9th का पार्ट था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब 10th के अकॉर्डिंग बात करते हैं। चलो अब 10th के अकॉर्डिंग बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन की, मैं पेयर की बात नहीं कर रहा, मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्यों है, दोनों की जो पावर है वो 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, तो लीनियर है, 2 वेरिएबल्स है और इक्वल्स टू का साइन और वेरिएबल इक्वेशन भी है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में, ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें छोटे मोटे क्वेश्चन होते थे कि इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, ये सब चीजें अपन ने 9th में करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं 10th में एक वर्ड ने सब कुछ बदल दिया, एक पेयर ने। ठीक है, पेयर ने सबका मतलब बदल गया। अब देखो क्या होता है, इस पेयर का मतलब क्या है वो समझना। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब समझ में आता है। अब नई चीज आ रही है पेयर। पेयर का मतलब 2, पेयर का मतलब पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स। तो इस पेयर का मतलब क्या होता है कि हमेशा ये 2 चलेंगे, मतलब जोड़े में चलेंगे। ठीक है, तो यहां भी अब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी वो जोड़े में आएगी, मतलब पेयर में आएगी। समझ आती है बातें, क्लियर है। ठीक है, अब देखो समझो, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज दिस। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लिखे हुए, ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स, कि ये हमेशा रियल नंबर्स ही होंगे। समझ आती है बातें, ठीक है। तो अपन ने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, एक ये री और एक ये री, ये 2 इक्वेशन है, समझ में आता है,
ठीक है, अब देखो पहले एक थी a1, पहले केवल एक थी ax प्लस बी वाई प्लस सी। बोले सर 9th में वही नहीं संभली थी, अब 10th में दो दो इक्वेशन संभालेंगे। हर जगह पे पूरे चैप्टर में 2 इक्वेशंस गिवन होगी और अपन को उनके साथ खेलना होगा। ठीक है, समझ आती है बातें? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, मान लो मैंने ये लिख दिया, ये एक एग्जांपल हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसमें a1 पूछा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, a2 पूछा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b1 बोला जाए फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, b2 बोला जाए सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, c1 पूछा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म और c2 पूछा जाए सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने का मतलब कई बार यहाँ पे दिखेगा इक्वल्स टू 7, मतलब ये 7 उस साइड में रहेगा, तो पहले अपन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का कहना ये है कि इक्वल्स टू में हमेशा 0 होना चाहिए, उधर की तरफ कुछ नहीं देना। वो पाकिस्तान है, ये इंडिया है, सब कुछ इंडिया में रहे, पाकिस्तान 0। समझ आता है क्या? क्लियर है बातें? ठीक है, ये चीजें थी, एक एग्जांपल था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। बोले सर इस चैप्टर में करेंगे क्या? इस चैप्टर में अपन इन पेयर्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। बोले सर ये सॉल्यूशन क्या होता है? समझेंगे ना, चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आज तो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एक जस्ट ओवरव्यू है कि अपन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले तो सॉल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके प्रोसेसिंग समझेंगे कि वो कौन कौन से मेथड से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और एक में ले रहा हूं 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अब जो अपन करेंगे वो दोनों के लिए करेंगे। 9th में एक इक्वेशन को देखते थे, 10th में अपन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली देखेंगे। मतलब इन दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की वो सेम वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। अर्थात x और y की वो वैल्यू जिसको दोनों इक्वेशन में, x और y की वो सेम वैल्यू जिसको दोनों इक्वेशन में अपन रखें और दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू RHS हो, उसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जैसे इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और y की जगह भी 1 रख दूं, ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? देखते हैं। इसमें x की जगह 1 रखा, इसमें y की जगह 1 रखा, ये LHS है और RHS तो अपन को पता है 0 है। ये LHS और ये RHS, तो LHS में मैंने 1 और 1 रखा, 2 into 1 2, 3 into 1 3, 2 plus 3 5 minus 5 क्या होता है? 0। और RHS क्या है? 0। मतलब इस इक्वेशन के लिए तो ये सॉल्यूशन वैलिड है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने रख के देखा, x की जगह 1, y की जगह 1, ये LHS 3 plus 4 7, 7 minus 7 0, और RHS क्या है? 0। तो LHS और RHS इक्वल है, मतलब इसके लिए भी ये वैल्यू सही है। तो x equals to 1 and y equals to 1 is the solution of given pair of linear equation in
टू वेरिएबल। इज इट क्लियर? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दोनों इक्वेशंस के लिए, बात पेयर की है तो जो भी डिसीजन निकलेगा वो पेयर के लिए निकलेगा। तो दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की वो वैल्यू जिसको रखने पे LHS और RHS इक्वल हो जाएं उसको बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ आया क्या? ठीक है, सॉल्यूशन वर्ड का मतलब समझ में आता है? ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए 10th में अपने पास बेसिकली टू मेथड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टू मेथड्स हैं वो देखो। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है एल्जेब्रिक मेथड्स। ठीक है, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड्स, यहां तक की बात समझ में आती है? ठीक है, फिर एल्जेब्रिक मेथड्स के भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड पार्ट एलिमिनेशन मेथड, थर्ड पार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस चैप्टर में अपन को बस ये समझना है, पूरा चैप्टर खत्म। जो आगे लगभग हर चैप्टर में यूज होने वाली चीजें हैं तो वो समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे कि ये बेसिकली होते क्या है। ठीक है, समझ आती है यहाँ तक की बातें? थैंक यू।